एक ऐसा महान नेता जिसके जीवन को सादगी की मिसाल कहा जाता है। एक ऐसा नेता जिसके शांत और सुंदर स्वभाव के कारण हर भारतवासी उनके दिल में रहा करते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी पांडे। आज हम बात करेंगे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री की, जिनकी आज जयंती है। वैसे आज दो महापुरुषों की जयंती है। एक है राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी की जयंती, तो दूसरी है पंडित लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। पंडित लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय अंब चंदौली जिले में हुआ था। उनका पूरा नाम लाल बहादुर शास्त्री था और वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक थे, जिन्होंने देश के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में भी सेवा की। उनके पिता शारदा प्रसाद एक शिक्षक थे और मां उनकी राम दुलारी एक गृहिणी थी। शास्त्री जी का बचपन कठिनाइयों में बीता, लेकिन उन्होंने शिक्षा के प्रति गहरी रुचि रखी। लाल बहादुर शास्त्री जब मात्र 1.5 साल के थे, तब उनके पिता शारदा प्रसाद श्रीवास्तव का निधन हो गया। उनकी मां राम दुलारी देवी, जो अभी 20 वर्ष की थी, अपने 3 बच्चों के साथ वो अपने पिता के घर चली गई। पंडित लाल बहादुर शास्त्री जब वाराणसी के काशी विद्यापीठ में शामिल हुए, तो वहाँ वे महान विद्वानों एवं देश के राष्ट्रवादियों के प्रभाव में आए। दरअसल विद्यापीठ द्वारा उन्हें प्रदत्त की गई स्नातक की डिग्री का नाम शास्त्री था, इसलिए लोगों के दिमाग में यह उनके नाम के एक भाग के रूप में बस गया। लाल बहादुर शास्त्री अपने शिक्षक निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्र से प्रेरित होकर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। शास्त्री ने जनवरी 1921 में बनारस में गांधी और पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक सभा में भाग लिया। जब वे 10वीं में थे, तो मात्र 3 महीने पहले अपनी पढ़ाई बंद कर दी और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। गांधी की शिक्षाओं का पालन करते हुए उन्होंने लाला लाजपत राय की सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी के सदस्य के रूप में हरिजनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष किया। 1927 में उनकी शादी ललिता देवी से हुई, जो कि मिर्जापुर से थी। गौर करने वाली बात यह है कि दहेज के नाम पर उन्होंने एक चरखा और हाथ से बुने हुए कुछ मीटर कपड़े लिए। उन्होंने दर्शन और राजनीति में गहरी रुचि विकसित की। शास्त्री जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी की। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहमत के आंदोलन में भाग लिया और वे आंदोलन के चलते कई बार जेल भी गए। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। साल 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद शास्त्री जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। उनके कार्यकाल के दौरान साल 1965 में उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध का सामना किया। जय जवान जय किसान का नारा दिया, जो आज भी किसान और सैनिकों के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है। पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी ने खाद्य सुरक्षा और औद्योगिक विकास पर हमेशा जोर दिया। उन्होंने हरित क्रांति के लिए पहल की, जिससे भारत की कृषि उत्पाद में वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन 11 जनवरी 1966 को ताशकंद यानी उज्बेकिस्तान में हुआ, जहां वे शांति सम्मेलन में भाग ले रहे थे। प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन 11 जनवरी 1966 को ताशकंद यानी उज्बेकिस्तान में हुआ, जहां वे एक शांति सम्मेलन में भाग ले रहे थे कि अचानक उनकी मृत्यु रहस्यमय परिस्थितियों में हुई, जिससे कई तरह के सवाल भी उठे। दरअसल पंडित लाल बहादुर शास्त्री एक सादगी और दृढ़ता के प्रतीक थे। उन्हें सादगी के प्रतीक के रूप में भी याद किया जाता है और उनकी नीतियां आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। उन्हें 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री एक सरल और साहसी नेता थे। उनकी कुछ खास अनसुनी कहानियां हैं, जिसमें एक कहानी है सादगी और साहस की। जब शास्त्री जी ने भारत पाक युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया, तो उन्होंने खुद को सादगी से सीमित रखा। उनके पास हमेशा एक साधारण खाना और कपड़े होते थे, जो उनकी विचारधारा को दर्शाते हैं। दूसरी कहानी है गांवों की यात्रा की। शास्त्री जी अक्सर गांवों में जाते थे, जहां वे सीधे किसान से मिलते थे। एक बार एक किसान ने उन्हें बताया कि वह अपने उत्पाद का उचित मूल्य नहीं पा रहा है। शास्त्री जी ने उस किसान के लिए तुरंत उपाय निकालने का वादा किया और इसे साकार भी किया। उनके निष्काम सेवा के चर्चे अक्सर हुआ करते थे। जब शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला, तब उन्होंने अपनी मां को अपनी पहली मुलाकात में कहा कि वह सिर्फ भारत की सेवा करने आए हैं, न कि सत्ता पाने के लिए। उनकी मां ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि सच्चा नेता वही है जो अपने लोगों के लिए जीता है। पंडित लाल बहादुर शास्त्री ने हमेशा अहिंसा का पालन किया। शास्त्री जी ने हमेशा अहिंसा और शांति का समर्थन किया। जब वे पाकिस्तान के साथ युद्ध में थे, तब भी उन्होंने युद्ध के दौरान मानवता और शांति की आवश्यकता को प्राथमिकता दी।
उनकी यह खासियत थी संकट के समय में दृढ़ता दिखाने की। साल 1965 के युद्ध के समय जब स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण थी, शास्त्री जी ने भारतीय सेना के मनोबल को ऊंचा रखने के लिए कई बार मोर्चे पर जाकर सैनिकों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। उन्होंने स्वयं भी जोखिम उठाया और हमेशा मोर्चे पर रहकर देश का हौसला बढ़ाया। ये कहानियां शास्त्री जी की महानता और उनकी विचारधारा को उजागर करती है, जो आज भी प्रेरणा देती हैं। पंडित लाल बहादुर शास्त्री का चरित्र कई विशेषताओं से परिपूर्ण था, जो उन्हें एक प्रभावशाली नेता बनाती थी। वे हमेशा सरल और सहज जीवन जीते थे, जो उनके व्यक्तित्व की एक प्रमुख विशेषता थी। उन्होंने अपने पूरे करियर में ईमानदारी और नैतिकता का पालन किया। उनकी कोई व्यक्तिगत संपत्ति या भोग विलास की प्रवृत्ति नहीं थी। उन्होंने एक प्रेरणादायक नेता के रूप में कार्य किया, जो अपने साथियों और लोगों के बीच एकता और सहयोग का बढ़ावा देते थे। उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझाया और हमेशा उसे बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि शिक्षा ही समाज में परिवर्तन ला सकती है। इन विशेषताओं ने पंडित लाल बहादुर शास्त्री को एक महान नेता और प्रेरणादायक व्यक्तित्व बना दिया, जो आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज राजघाट जाकर महात्मा गांधी के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने भारत के पूर्व पीएम शास्त्री को याद करते हुए सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि देश के जवान, किसान और स्वाभिमान के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जयंती पर आदरपूर्वक श्रद्धांजलि। शास्त्री का जीवन हमें सिखाता है कि नेतृत्व का वास्तविक अर्थ अपने लोगों के लिए समर्पित एक समर्पण है। उनके सामुदायिक दृष्टिकोण ने भारतीय समाज में स्थायी परिवर्तन में अहम योगदान दिया। शास्त्री जी का चरित्र हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी मानवता के प्रति ईमानदार रहें और समाज के प्रति पूरी निष्ठा के साथ बने रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DC न्यूज़ इंडिया।